ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का ही भाग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल जो है वो सेट ऑफ गाइडेंस है डेट मदद करता है हमें डेवलपर को एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो कि भरोसेमंद हो और इफिशिएंट हो यानी कुशल हो, ठीक है ना। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अगर बात किया जाए तो सेट ऑफ रूल्स है जो हमें गाइड करता है हाई क्वालिटी रिलायबल यानी भरोसेमंद और इफिशिएंट सॉफ्टवेयर को क्या करने में क्रिएट करने में। दिस प्रिंसिपल इंश्योर ये निश्चित करता है दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डन सिस्टमैटिक। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल जो हमें ये मदद करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इफिशिएंटली यानी बिल्कुल सही तरीके से इफिशिएंट तरीके से डेवलप हो जाकि जो कि एरर फ्री हो, यानी कि एरर कम से कम करे। प्रिंसिपल मोर मैनेजेबल यानी कि उसका प्रोसेस जो है अच्छी तरीके से मैनेजेबल हो, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला जो उसका प्रिंसिपल का पहला पॉइंट है मॉड्यूलैरिटी, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रेक द सिस्टम यानी कि ब्रेक द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान उसके प्रोसेस को जो है बहुत छोटे भागों में बांट देना, यानी कि मैनेजेबल पार्ट में यानी कि मॉड्यूल्स में बांट देना। मॉड्यूल्स का मतलब ही होता है कि मैनेजेबल यानी छोटे छोटे भाग में बांट देना, जो कि हर मॉड्यूल जो है परफॉर्म एक स्पेसिफिक टास्क को करता है। मेकिंग जो हमारे सॉफ्टवेयर को क्या करना था, आसानी से समझने में मदद करता है, डेवलप में मदद करता है और टेस्ट करने में मदद करता है। अगर सिंपली शब्दों में अगर हम समझा जाए तो पहला है मॉड्युलैरिटी। इसका अर्थात कि हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके बहुत छोटे-छोटे उसमें डिफरेंट फंक्शन होंगे। तो तो उस सॉफ्टवेयर को छोटे-छोटे मॉड्यूल यानी फंक्शन जो हम बनाते हैं उसमें बाँट देना। जैसे कि इन अ कार, जैसे कार मैन्युफैक्चर करते हैं प्लांट में, तो डिफरेंट टीम हैंडल डिफरेंट पार्ट ऑफ द कार। तो डिफरेंट हैंडल जैसे ये एग्जांपल ले रहा है कि एक कार फैक्ट्री में हम लोग हैं, प्लांट में हैं, जहाँ पर डिफरेंट उसका टीम जो है कार डेवलपमेंट का जो टीम जो है, डिफरेंट पार्ट्स को ना अलग-अलग तरीके से हैंडल करता है। जैसे इंजन को अलग से करता है, टायर्स को अलग से लगाता है, इंटीरियर को अलग डिज़ाइन करता है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर जो डिवाइड करता है उसको जैसे कोई पेमेंट सिस्टम का बनाया जाए जिसमें लॉगिन होगा, पेमेंट होगा, प्रोफाइल, यानी तीनों को अलग-अलग तरीके से डेवलप किया जाए और उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए बाद में जाके, ताकि सिस्टम जो हमारा है उसको हैंडल करना, यानी मान लीजिए पेमेंट या प्रोफाइल में कोई दिक्कत आ रहा है, तो सिर्फ़ हम प्रोफाइल के ही कोड्स को के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जिससे लॉगिन और पेमेंट के में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तीनों को एक ही साथ डेवलप करते हैं और एक ही मॉड्यूल में रखते हैं, तो इसके कारण ये दोनों भी इफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन के बारे में चलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कि फोकस ऑन इम्पोर्टेंट डिटेल एंड हिडन द कम्प्लेक्स अननेसेसरी पार्ट्स। यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि फोकस किया जाता है इम्पोर्टेंट डिटेल्स पे। जो यूज़र को मतलब है उतना ही डिटेल्स दिखाना है, उसके पीछे जो काम हो रहा है उसे में यूज़र को नहीं दिखाना, जिससे क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा सॉफ्टवेयर का। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर डेवलपर, ये जो कि डेवलपर के लिए आसान होता है टू वर्क ऑन द यानी सॉफ्टवेयर को बनाने में यानी सॉफ्टवेयर काम करने में आसान होता है, विदाउट एनी वरिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। यानी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता पर उसको ध्यान देने या चिंता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो एग्जांपल देखा है कि व्हेन यू सी यूज अ मोबाइल ऐप, जब आप मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, यू कैन ओनली सी द बटन्स आप देखते हैं, मेन्यूज़ देखते हैं, बट बिहाइंड द स्क्रीन, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन क्या होता है, देयर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कोड जो है, जो आप नहीं देखते हैं। यू डू नॉट, उसके बारे में आपको पता ही नहीं होता है और ना उसके बारे में आपको चिंता होता है। एक्सेप्शन यही है, हिडन कर देना किसी को कॉम्प्लेक्सिटी को। यानी कि सपोज़ कीजिए यूट्यूब का आइकन जब आप टिपते हैं या यूट्यूब पर सर्च मारते हैं, तो अंदर बहुत सारे काम होते रहते हैं, बहुत सारे कोड जो है कॉम्प्लेक्स चलते रहते हैं। तो उससे कोई आपको मतलब नहीं है। आपने का सिर्फ फ़ोकस करने का है बटन पर। तो इसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन में का हम लोग करते हैं। अब जो है तीसरा टॉपिक जो है वो है इनकैप्सुलेशन। उसके बाद जो हमारा फंक्शन है वो है पॉइंट जो है वो है इनकैप्सुलेशन। आइए समझते हैं इनकैप्सुलेशन का मतलब आखिरकार होता क्या है। कीप रिलेटेड डाटा जो है वो एक साथ रखना एंड फंक्शन टुगेदर इन वन यूनिट, यानी डाटा और फंक्शन को एक ही यूनिट में रखना ही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। दिस प्रिवेंट द अदर पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्रॉम डायरेक्टली एक्सेसिंग या चेंजिंग इंटरनल वर्क्स ऑफ दैट यूनिट। देखिए
इनकैप्सुलेशन जो है ये कोडिंग का कंसेप्ट है जहाँ पर, ठीक है, हमने अगर सी प्लस प्लस और जावा पढ़ा है तो ये आपको क्लियर होगा। अगर सिंपली शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो इनकैप्सुलेशन का मतलब आखिरकार है क्या? देखिए, इनकैप्सुलेशन में कहने का मतलब है कि कीपिंग द रिलेटेड डाटा एंड फंक्शन टुगेदर इन वन यूनिट। यानी कि कोई फंक्शन है, लॉगिंग करने का कोई फंक्शन है आपने बनाया है, तो लॉगिंग से रिलेटेड जितना भी वेरिएबल्स है, फंक्शन है, वो एक ही क्लास के अंदर यानी कि एक ही यूनिट के अंदर हम रखेंगे, ठीक है ना? ताकि जो पेमेंट का हमारा जो मॉड्यूल है, लॉगिंग मॉड्यूल अलग हो गया, पेमेंट का मॉड्यूल का जितना वेरिएबल, पेमेंट के जो मॉड्यूल हो गया उसका जितना वेरिएबल हो गया, इनपुट हो गया, जितना भी उसका फंक्शन रिलेटेड उसको अलग रखेंगे। ना कि लॉगिंग का वेरिएबल जो है हम मॉड्यूल्स में इसमें रख दें, पेमेंट वाले मॉड्यूल में रख दें। इससे क्या होगा कि डिस्टर्बेंस आ जाता है, ठीक है ना? अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होगा, द प्रिवेंट अदर पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि अदर जो लॉगिंग का हमारा मॉड्यूल, पेमेंट का मॉड्यूल होगा, वो डायरेक्टली जो है इसको लॉगिन के एक्सेस, लॉगिन वाले मॉड्यूल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जिससे क्या होगा, इंटरनल वर्क जो है वो अच्छे से काम करते रहेगा और और कोई भी बदलाव यानी कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। यानी पेमेंट सिस्टम में कोई बदलाव हो गया तो उससे लॉगिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, टीवी रिमोट हैज़ बटन टू कंट्रोल द टीवी, ठीक है? टीवी रिमोट है, उसके पास बटन होता है टीवी रिमोट को कंट्रोल करने के लिए, बट यू डू नॉट नो हाउ द रिमोट एक्चुअली वर्क इनसाइड। आप सिर्फ बटन टिपते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से ये बटन जो है काम कर रहा है। इनकैप्सुलेशन इज लाइक दिस, और इनकैप्सुलेशन जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। इट हिडन द इनर वर्किंग, ये इनर वर्किंग को क्या करता है, छुपाता है। एंड ओनली शोज व्हाट नीड अ बटन, सिर्फ आपको बटन दिखाता है जो आपके यूज में है, आपका यूज में है कि आप बटन टिप कर काम करवाएंगे। कैसे काम कर रहा है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कंसर्न, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। Divide the software into parts where each part has a specific purpose। यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर में जितने भी काम होते हैं उसके सभी काम को अलग अलग भागों में बांट देना है, जो कि एक स्पेसिफिक, जितने भी स्पेसिफिक काम है, लॉगिन करना, पेमेंट डिले करना, वेबसाइट का लोगो हो गया, जितना भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में यानी मॉड्यूल्स में तोड़ के रखना। दिस मेक इट, ये आपको, ये करने से आपका फ़ायदा क्या होगा, तो मेक इट ईजी टू मैनेज। अगर आपको कोई अपडेट देना है सिर्फ लॉगिन वाले में, तो सिर्फ आप लॉगिन के साथ बदलाव करेंगे, ठीक है? तो आसानी से लॉगिन में जाइए और उसके फंक्शन में कोड में बदलाव कीजिए और अपडेट आ जाएगा। बाकी दूसरे के साथ आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटेन एंड अपडेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंटायर सिस्टम, ये पूरे सिस्टम कोड अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप चाहिए और लॉगिन वाले पार्ट को अपडेट कर दीजिए, पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना? ये सेपरेशन कंसर्न से फायदा है। इससे वेबसाइट हैज सेपरेट सेक्शन फॉर होम पेज। जब कोई वेबसाइट हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसके पास सेपरेट होता है सेक्शन होम पेज का, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। चेंजिंग इन वन सेक्शन डज नॉट इफेक्ट। कोई वेबसाइट जो कोई भी वेबसाइट जो हम बनाते हैं उसमें होम पेज होता है और सेक्शन फॉर होम पेज। वेबसाइट हैज़ अलग अलग सेपरेशन होता है एक्शन के लिए होम पेज का, एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अलग होता है। वन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे सेक्शन में होता है। जब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप जो है बदलाव लाएंगे तो उसके होम पेज में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। यहीं पर करना है कंसर्न ऑफ सेपरेशन का मतलब, ठीक है? उसके बाद ये जो हम पढ़ते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। प्रत्येक जो मॉड्यूल हो गया या फंक्शन हो गया शुड फोकस ऑन वन स्पेसिफिक टास्क, ठीक है ना? जितना भी मॉड्यूल्स हो गया या फंक्शन हो गया उसको एक ही टास्क पर के लिए हम लोग बनाएं, ठीक है ना? ना कि दो दो मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन हम नहीं करें, एक ही मॉड्यूल जो है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन करें। इससे क्या होगा कि हम आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी एरर आ गया एक मॉड्यूल में तो सिर्फ उसी मॉड्यूल में हमको देखने की ज़रूरत है। फिक्स अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट ब्रेकिंग द अदर पार्ट्स, यानी कि
मान लें कि हम एक मॉड्यूल हमने बनाया है पेमेंट सिस्टम का और पेमेंट में कुछ गड़बड़ी है तो गड़बड़ी आ रहा है, तब सिर्फ हम पेमेंट वाले मॉड्यूल्स में देखेंगे कि क्या क्या क्यों एरर आ रहा है। दूसरे मॉड्यूल्स को हमें देखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा क्या होगा, उसमें एरर जो है हम आसानी से फिक्स कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया है, हमारा सिस्टम है सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। वन फंक्शन जो है हैंडल करता है ओनली केवल रिकॉर्ड रखने का, किसका, द बुक का। वाइलिंग इन अदर जो हैंडल करता है मेंबर जो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड रखने का। ईच फंक्शन हैज इट्स ओन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी अदर जो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, वेबसाइट बनाया है कुछ भी, जिसका नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एक फंक्शन जो है शुड हैंडल ओनली द बुक रिकॉर्ड्स, केवल बुक रिकॉर्ड्स को वो रखता है। और दूसरा मॉड्यूल जब हमने बनाया है, फंक्शन जो बनाया है, वो सिर्फ मेंबर के रिकॉर्ड्स को रखता है, ठीक है। तो प्रत्येक फंक्शन जो है उसका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूल है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूल है। उसके बाद जो है हमें कह रहा है प्रिंसिपल कि कोड रीयूजेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि एक एक कोड, किसी प्रोजेक्ट में हमने जो कोड लिखा है वो इस तरीके से लिखना चाहिए कि दूसरी जगह पे उस कोड का हम यूज़ कर सकें। देखिए कैसे, राइट कोड दैट कैन बी रीयूज इन द अदर प्रोजेक्ट या अदर पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी कि कोड को इस तरह से हम लिखना चाहिए, हमें डिज़ाइन करना चाहिए कि अगर सेम ही सॉफ्टवेयर जो है दूसरा जगह भी बन रहा है, तो उस कोड को हम लोग जो है वहाँ पर भी यूज़ कर सकें, या वही उसी सॉफ्टवेयर में कहीं पर फिर से वो फंक्शन लाना है तो उस कोड को हम वहाँ भी यूज़ करें। ये हमारे समय को बचाता है, सेव द टाइम करता है, और एफर्ट को बचाता है बाय अवॉइडिंग द नीड टू राइट द कोड इन सिमिलर टास्क। सिमिलर टास्क के कोड को फिर से लिखने में क्या करता है, ये हमें बचाता है इसे। तो फंक्शन टू हैंडल यूज़र लॉगिन इन वन प्रोजेक्ट, यानी कि एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमने एक फंक्शन हमारा है मॉड्यूल जो है, जिसमें हमने यूज़र को लॉगिन करना है, ठीक है ना। ठीक है, इस कोड को, सी मॉड्यूल को हम कैन बी यूज़ कर सकते हैं इन अदर लॉग प्रोजेक्ट में विद सिमिलर नीड के साथ और लॉगिन फंक्शनलिटी के साथ, क्योंकि आजकल हर फंक्शन जो बन रहा है वहाँ पर लॉगिन का प्रावधान यानी कि जो फंक्शनैलिटी है वो रहता ही है। तो उसी वही कह रहा है कि कोड को हम इस तरीके लिखे हैं जो इसका कोड को जो फिर हम दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद बोला है टेस्टेबिलिटी, यानी कि सॉफ्टवेयर शुड बी इजी टू टेस्ट, यानी कि सॉफ्टवेयर को हम इस तरीके से डिजाइन करें कि वो आसानी से क्या हो वो टेस्ट कर पाए। शुड यू बी एबल टू टेस्ट ईच मॉड्यूल सेपरेटली टू मेक श्योर इट वर्क करेक्टली बिफोर टेस्टिंग इन एंटायर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी में क्या ध्यान कर रहा है कि सॉफ्टवेयर शुड बी इजी टू टेस्ट, यानी सॉफ्टवेयर जो है आसानी से टेस्ट होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू टेस्ट ईच मॉड्यूल सेपरेटली, यानी कि प्रत्येक मॉड्यूल को आप जो है आसानी से जो है सेपरेटली जो है सेपरेटली आसानी से जो है उसको क्या करें, हैंडल कर पाएँ। टू मेक श्योर, ये निश्चित कर लें कि वर्क करेक्टली, यानी कि आसानी से काम हो, एंड बिफोर टेस्टिंग द एंटायर सॉफ्टवेयर, यानी कि प्रत्येक मॉड्यूल को जो पहले से ही आप टेस्ट करके रखें, उसके बाद उसके बाद सभी मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाएं ताकि काम करने में आपको क्या हो, आसानी हो। यहाँ पे एक लाइन जो बोल रहा है उसे समझते हैं। बोल रहा है क्या कि बिफोर डिलीवरिंग द पिज़्ज़ा, यानी कि पिज़्ज़ा को डिलीवर करने से पहले यू शुड टेस्ट इट्स ओन वर्क फाइन। पहले उसके आगे आप जो है खुद फूड टेस्ट कर लीजिए उसके इंग्रेडिएंट फ्रेश है कि नहीं। डिलीवरी सिस्टम इसी तरह से, डिलीवरी सिस्टम रेडी। सिमिलरली इसी तरीके से, यानी कोई पिज़्ज़ा बनाते हैं उसके इंग्रेडिएंट को बनाने समय ही आप चेक कर लें और उसको खा टेस्ट करके भी चेक कर लें कि ये सही से बना है कि नहीं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर जो है उस हर एक पार्ट को, क्वालिटी के हर एक पार्ट को जो है वो टेस्ट करके रखें कि ये पूरी तरीके से डिलीवर होने लायक है या नहीं। स्केबिलिटी होने के बाद, यानी कि स्केबल होना चाहिए, लार्ज स्केल पर होना चाहिए। डिजाइन द सॉफ्टवेयर इन सच अ वे दैट इट कैन हैंडल इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूजर या डाटा विदाउट क्रैशिंग या स्लोइंग डाउन, यानी कि सॉफ्टवेयर हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि उस पर अगर यूज़र जो है वो अगर बढ़ता है तो उसको आसानी से क्या करे, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ यूजर, अगर यूज़र बढ़ता है तो उसको आसानी से क्या करे, हैंडल कर पाए, या डाटा विदाउट एनी क्रैशिंग, या डाटा का लोड जो बढ़ता है तो बिना क्रैश के या स्लो डाउन हुए अच्छे से वो क्या करे, काम कर सके। A website that can handle 100 users should be designed in a way that can handle
देखिए अगर वेबसाइट कोई बना रहा है, कह रहा है आपको बनाने के लिए, जो कि 100 यूज़र को उसको डेली बेसिस पर हैंडल करना है, तो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वो 1000 भी यूज़र को फ्यूचर में क्या कर सके, हैंडल कर सके। ठीक है? इसके बाद हम लोग देखते हैं मेंटेनेबिलिटी, यानी कि मेंटेनेबल। देखिए राइट द कोड इन सच अ वे दैट, कोड को कुछ इस तरीके से लिखें टू फिक्स द बग्स, उसमें बग्स जो है आसानी से हम खोज सकें। ऐड अ न्यू फीचर इन अ फ्यूचर, उसमें आसानी यानी कि कोड का इस तरह से डिज़ाइन करें जिसमें एरर कोड ना आसान हो, उसको अपडेट करना आसान हो फ्यूचर में, विदाउट मेजर चेंजेस, बिना सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए, या सिस्टम डिज़ाइन को चेंज ना करना पड़े। एग्जाम्पल, अ गुड फंक्शन फाउंडेशन फॉर अ हाउस मेक इट इजी टू ऐड अ न्यू रूम लेटर। यानी कि अगर कोई घर बना रहे हैं और अच्छा फाउंडेशन है आपके घर का, आपके घर का जो फाउंडेशन अच्छा है, तो आपके घर को में एक न्यू रूम जो है ऐड करना काफ़ी आसान होता है बाद में जाकर। सिमिलरली, यानी कि उसी प्रकार वेल रिटन कोड जो है, अच्छे से अगर आप कोड लिखते हैं तो उसको मॉडिफाई करना, यानी कि उसमें बदलाव करना या इम्प्रूव करना सॉफ्टवेयर को क्या करता है, आसान बनाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल।